Hi, future flight attendants. How are you all doing? I'm Jayashri. I'm from a super small town from the eastern part of India, and I've been a flight attendant, air hostess, cabin crew, whatever you want to call it. I've been that for the past almost 12 years with domestic and international airlines. Through my videos, I aim to inspire, educate, and motivate youngsters to make a career in the aviation industry. So, guys, today I want to share with you why is it so important to leave the comforts of your small town to move to a bigger city. Why is it important to leave the cozy, secure space of yours with at your parents' house and make a to move to a bigger city? I am from a small town, and I was from a small town, I would say. I haven't lived in Siliguri for the past 11 years, 11 and a half years. So I don't call myself as a small town girl anymore. I've lived in Delhi, I've lived in Bombay, and I'm living in the UAE right now. So once I tasted the joy of being in a bigger city, I don't feel like, moving back to a smaller city. I'll tell you why, the reasons. And probably you might be able to relate to me if you have already done that change. If you have not, by the end of the video, I hope you would be a little bit convinced, if not a lot, um, to move from your small town to a big town, a big city. So basically, guys, when you're staying with when you're in a smaller town, you're probably there because you were raised there, so you did your schooling and you're staying with your parents and they're taking care of every small thing about you, and you don't have to worry about what to cook, क्या खाना है, क्या खाना क्या है, हाँ मम्मी को बोलो मम्मी बना देगी, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. You know लाइक टू क्लीन द हाउस, घर साफ करना है कि नहीं, अच्छा ग्रोसरीज लाना है कि नहीं, बिल्स पे करना है कि नहीं, ये सब नहीं नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि मम्मी पापा तो कर रहे हैं, है ना. हमें क्या करना है, खाली खाना खाना है, अगर और कॉलेज जाना है, वापस आना है, ट्यूशन्स जाना है, वापस आना है, खाना खाना है, सोना है, यूट्यूब करना है, टिकटॉक करना है, ये सब. तो इतना सोचते नहीं है हम, कंफर्ट जोन पे रहते हैं. लेकिन अगर तुम इस कंफर्ट जोन पे बहुत लंबे टाइम के लिए रह जाओगे ना, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस हो जाएगा. मम्मी पापा का जो क्या कहते हैं उसको, शेड, प्रोटेक्टिव शेड, ये ज़रूरी है. लेकिन तुम्हें खुद भी इतना इंडिपेंडेंट होना है कि तुम लाइफ के बड़े और छोटे प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकोगे. तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अकेले रह रहे हो, इफ़ यू आर स्टेइंग अलोन, यू विल हैव टू मेक ऑल द स्मॉलेस्ट डिसीजंस बाय योरसेल्फ. बड़े छोटे सारे डिसीजंस तुमको खुद बनाना है. क्या खाना है, क्या सब्जी लाना है, कितने बजे उठना है, कपड़े धोने हैं, बिल्स पे करने हैं, छोटे बड़े सारे डिसीजन तुम्हें लेना पड़ेगा. और ये चीज़ें तुम्हें इवेंचुअली दे विल मेक यू अ मच मोर ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, अ मच मोर कंपोज्ड पर्सन. ये सब तजुर्बा कहते हैं. तुम्हें ये सारे तजुर्बे तुम्हें एक बेहतरीन इंसान बनाने में मदद करेगा. उसके बाद एक डर होता है कि अकेले रहेंगे कैसे, अगर बीमार पड़ गए तो क्या करें, कुछ इमरजेंसी आ गई तो क्या करें. तो ये सब को तुमको खुद डील करना है. इसे कहते हैं रिसोर्सफुलनेस. तुम अकेले रहोगे तो तुम्हारा जो अकेले रहने का डर है, द फियर ऑफ लिविंग अलोन, टू फील होम सिकनेस, यू विल ओवरकम दैट. यू विल, जब आपको होम सिक फील हो रहा है तो आप घर पे स्काइप कर लो, घर पे आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लो. टुडे देयर आर मैनी ऑप्शंस. 10-15 साल पहले तो इतना भी नहीं था. तो चलो स्काइप था शायद. बट अभी बहुत सारे ऑप्शंस है. तो यू कैन ऑलवेज कॉल एंड बी इन टच विथ योर फैमिली. बट यू हैव टू गिव योर सेल्फ दैट chance, that okay, I can survive by myself. I can handle my problems. If I'm sick, I can get well by myself. मैं अकेले रह रही हूँ लास्ट 11.5-12 साल से. थैंकफुली ज़्यादा बीमार नहीं पड़ी, लेकिन जब भी पड़ी मैंने खुद
ख्याल अपना अपना खुद ही रखना पड़ा क्योंकि कोई था नहीं। और क्या हुआ, 2-3 दिन बेड पे थी, दवाई लिया, खाना खाया, खाना ऑर्डर किया बाहर से, नहीं तो खिचड़ी बना लिया प्रेशर कुकर में सब कुछ डाल के खाया, 2-3 दिन बाद ठीक हो गई। डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो अपॉइंटमेंट ले लिया। यही सारी चीज़ अगर मम्मी पापा के साथ रहते तो वो करते, अभी वहाँ नहीं है, अकेले है तो अकेले करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। तो ये है, तो ये सब तुमको पेशेंट बनाएगी, तुम, और धैर्य धैर्य बोलते हैं जिसको, लाइक ऑल दिस थिंग्स विल मेक यू मोर पेशेंट विथ योर सेल्फ, कि अच्छा ठीक है, आज एक यू नो थोड़ी नमक ज़्यादा सब्जी में डल गया, बट कल ठीक है, कल नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो और अच्छे से बन जाएगा। या फिर कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक्स, जब अकेले रहते हो तो गलत डिसीजंस ले ही लेते हैं, बट यू विल बिकम मोर पेशेंट विथ योर सेल्फ, यू विल फॉरगिव योर सेल्फ मोर, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ गलती हो जाती है तो क्या हो गया, ठीक कर लेंगे, है ना। उसके बाद एक होता है कि जो तुम्हारा फाइनेंस मैनेजमेंट, लाइक सपोज अगर तुम्हें इतना सैलरी मिल रहा है, ठीक है, जब आप घर पे रहते हो तो ये सब नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि रेंट तो देना नहीं होता है, फ्री में मिल जाए, फ्री पे रह रहे होते हैं मॉम डैड के साथ। तो सैलरी इतनी मिल रही है, इसी के साथ हमें सब कुछ करना है, पार्टी भी करना है, रेंट भी देना है, बिल्स भी पे करना है, और हेल्दी खाना भी खाना है, और इधर उधर कभी कभी डेट पे भी जाना पड़ सकता है, तो ऑल ऑफ दैट, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन दिस सैलरी, सो इट विल मेक यू अ वेरी वेरी गुड फाइनेंस मैनेजर विथ फॉर योर ओन फाइनेंस, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद एक, जैसे मैं करती थी, सैलरी जब भी आती है तो मेरा एक चार्ट होता है कि अच्छा इतना मैं ग्रोसरीज में स्पेंड करूँगी, इतना मेरा बिल है, इतना मेरा रेंट है, ये सब, और हो जाता था, मतलब अगर कभी कभी थोड़ी बहुत सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती थी, अभी भी करनी पड़ती है, बट ठीक है, वो सेक्रीफाइसेस टेम्प्रेरी है, चलो अभी नहीं, 3-4 महीने बाद अगर मुझे कुछ एक्सपेंसिव खरीदना है, या फिर कुछ ऐसी जगह जाना है जहाँ पे पैसे खर्च हो सकते हैं, या मम्मी पापा के लिए कुछ सामान खरीदना है जो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो ठीक है, अभी नहीं तो मैं 3-4 महीने बाद पैसे इतना 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 सेव कर लूँगी, उसके बाद 6 महीने बाद मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे, उसके बाद मैं खरीद लूँगी। तो ये सारी चीज़ें आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे जब आप अकेले रहोगे, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। In the long run, once you hit your 30s and 40s, these things will really help you in your family, when you have a family, with your spouse, with your kids and everything. उसके बाद एक जो सबसे ज़्यादा, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, ये सारी एक्सपीरियंसेस विल गिव यू सच अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। व्हेन यू स्टे अलोन यू हैव नेबर्स, वो नेबर्स पता नहीं कौन से स्टेट से हैं, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, उनका क्या कल्चर है, ये सब तुम्हें तभी पता चलेगा जब यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद देम। दे आर नॉट लाइक योर अंकल आंटी, पड़ोस के अंकल आंटी, ये है वो है जो भी है, दिस इज़ अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। मे बी योर नेबर इज़ योर एज, somebody who works in a different industry altogether. So all of this, like it'll give you like such a different perspective that दुनिया जो है सिर्फ मेरी गली में ख़त्म नहीं होती है ना। दुनिया ये छोटे से शहर, मेरे छोटे से शहर की ये 4-5 गलियों में ख़त्म नहीं होती है, आस पड़ोस के अंकल आंटियों के साथ ख़त्म नहीं होती है, या फिर मेरे क्लासमेट्स के साथ ख़त्म नहीं होती है। बहुत बड़ी है दुनिया, और जितना मौका मिल रहा है देखने के लिए, एक्सेप्ट करो, टेक इट ऑल विद बोथ, ग्रैब इट विद बोथ योर हैंड्स। It will make you a bigger person, a humble person. You will know yourself so much. अकेले रह के मैंने अपने बारे में इतना जाना, सीखा, जो शायद अगर मैं घर पे रहती, मतलब सिलीगुड़ी पे रहती अपने मम्मी पापा के साथ, तो कभी इतना नहीं जान पाती, क्योंकि मैं कभी शायद खुद को इतना पुश नहीं करती। कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो मम्मी पापा है सॉल्व करने के लिए, लेकिन अकेले रहते हैं, जब आप अकेले रहते हो तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, सब कुछ, मतलब अगर कुछ ब्लंडर हो जाए, बहुत बड़ा घोटाला जिसे कहते हैं हो जाए, गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई, क्रिप्टो में इतना इन्वेस्ट कर दिया, 70% सेविंग्स और गई, सारे पैसे चले गए, बिकॉज मार्केट्स वेर डाउन. So these things, how will you handle all this? Like if you are with your family, you probably will not even think about all this. But when you're staying alone, you have to deal with all this. And believe it or not, with all your mistakes and everything, at the end of the day, these mistakes, these experiences are adding up, and they're making you a better person, a bigger person, a reliable person, a whole different and a wonderful version of yourself that you would miss out on if you did not leave, or if you do not leave your small town.
So with all my heart and soul, I really encourage you, if you are from a small town, अगर मौका मिल रहा है, कुछ भी छोटी सी नौकरी हो या फिर स्टडीज़ हो, कुछ भी गो एक्सपीरियंस इट। मम्मी पापा अकेले हैं, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ वापस मम्मी पापा का ख्याल रखने के लिए। मे बी स्टे फॉर फ्यू ईयर्स एंड देन कम बैक, या फिर मम्मी पापा को अपने साथ लेकर जाओ, बट लीव द कम्फर्ट ऑफ द स्मॉल टाउन, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। और बहुत डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे। छोटे शहर पे रह के हमारी सोच भी वैसी बहुत छोटी होती है। हमारे सपने भी छोटे होते हैं कि अच्छा इतना ही, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। मैं ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट 80 सिटीज़ में ट्रैवल कर चुकी हूँ। तो मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें देखे हैं जो देखकर मेरा दिमाग घूम गया कि भाई ऐसे भी होता है, ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे भी खाना खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, ऐसे भी पहन सकते हैं कपड़े, अच्छा ऐसे भी रहते हैं लोग, अच्छा ऐसे भी काम करते हैं, मतलब इतनी दारू भी पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सब एक्सपीरियंसेस, ये कब कब आप करोगे एक्सपीरियंस? जब आप घर से निकलोगे तभी ना करोगे। और जब आप अकेले रहते हो ना, आप बड़े हो जाते हो दिमाग से। आपके पेरेंट्स आपको ट्रस्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, डिपेंड करेंगे। ये एज अ मतलब एज अ चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट यू विल फील सो लाइक अ फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। जब आप ये फील करते हो, आपको रियलाइज़ होता है कि आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा करते हैं 100%। So this will only happen when you stay by yourself and you make your own decisions. Okay friends, बहुत लंबा वीडियो हो गया, 12 मिनट का। तो और इस वीडियो पे और बात नहीं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। मैं हमेशा एविएशन रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। और अगर आपको कुछ भी पर्सनल मैसेज मेल पे, अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है, मेरे साथ बात करना है, फील फ्री टू गेट इन टच। आई विल बी मोर देन हैप्पी to talk to you, give you tips, share my experiences and all of that, yeah. चलो, ख्याल रखो आप अपना, आप सब अपना, और do not dream small, yeah, dream big. Take care everyone, bye.